साधु संत के तुम रखवारे कैसे बने हनुमान जी, ये डिपार्टमेंट कब मिला? एक सेठ जी थे जो लगभग नास्तिक स्वभाव के। एक दिन एक संत पधारे उनके घर, कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं, अब नास्तिकों के घर से क्या मिलना था, लेकिन संत तो संत हैं, जो किसी के प्रति द्वेष का भाव रखे ही नहीं। उनको लगा कि ये तो उदंड है, ये तो नास्तिक है, इसलिए हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो संत हैं, हम बिना दिए चले जाएं तो हमारे संतों की जो है सो परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसलिए संत कहीं जाते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं जी, वो इतना कुछ दे के जाते हैं आपको दिखता नहीं है, जब समय आता है तो वो दिखता भी है। संत भगवान बोले कि कुछ तो इसको दे के जाना चाहिए। बोले सेठ जी ऐसा है ना कि कितना धन कमा के ले जाओगे, कुछ राम राम किया करो। सेठ जी बिगड़ के बोला कि तुम राम राम करने की बात कहते हो, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है, जीवन में इतना काम है, राम राम कब करें? संत भगवान बोले कभी तो फुर्सत मिलता होगा, सोच के देखो, जीवन में 1-2 मिनट 24 घंटे में राम राम 2 बार बोल दिया करो। वो संत को टालने की दृष्टि से बोले कि सुबह उठने से सोने तक 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। संत भगवान बोले फिर से सोच के देखो, 2 बार राम राम कहने की कभी तो फुर्सत मिलता होगा। बोला हाँ एक जगह है, क्या? तो जब हम बाथरूम में जाते हैं डोल डाल करने के लिए तो वहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। संत भगवान बोले कि वहीं 2 बार राम राम कर लेना। अब वो संत पीछे ही पड़े थे तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बोला चलो वहां हम बोल देंगे। बोले ऐसे नहीं, तुम हमको वचन दो कि बोलोगे पक्का। बोले जाओ भाई पक्का बोल देंगे 2 बार। उसको लगा कि चलो वहां 2 बार राम राम बोल देने में क्या घटता है, समझे कि नहीं। दूसरे दिन हुआ, जब भी उसको मौका मिला अपने जो है सो नित्य क्रिया की, वहां गया, उनको संत की बात याद आ गई तो वहीं बैठ के वो राम राम करने लगा। जैसे ही राम राम बोला, हनुमान जी पीछे से एक चरण प्रहार किए। बोले तुम अशुद्ध अवस्था में हमारे स्वामी का नाम ले रहे हो। अब हनुमान जी का चरण पड़ा होगा तो सोचिए कि कैसा पड़ा होगा। गुस्से में आ गए हनुमान जी, बोले मूर्ख, दिन भर तुम राम राम करते नहीं हो और जहां अशुद्ध अवस्था में बैठे हो वहां हमारे भगवान को पुकारते हो। भगवान का विरध है कि जहां नाम पुकारता है भक्त भगवान को जाना पड़ता है। नामी नाम के साथ प्रकट होते हैं। अभी आप सुने ना कि जहां मद भक्ता यत्र गायंती, जहां गाएगा हम वहां प्रकट होते हैं। तो आप उसमें नहीं लिखा है कि आप व्यासपीठ पे गाएंगे कि मंदिर में गाएंगे कि पहाड़ पे गाएंगे। तो वो बाथरूम में बैठ करके राम राम कर रहा था। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, क्या कहना है, ये रुद्र के अवतार हैं। अब हनुमान जी को क्रोध आ जाए तो फिर कौन बचाए। हनुमान जी एक जोरदार लात जमाए उसके पीठ पे, लेकिन उस सेठ का कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ, फिर संभल गया। हनुमान जी वापस गए, राम जी के चरणों में बैठे। राम जी वहां पीड़ा से कराह रहे थे, एकदम मानो कोई बहुत बड़ा उन पे विपत्ति आई हो। अब राम जी को पीड़ा में देख के हनुमान जी एकदम भावुक हो गए। बोले प्रभु आपकी ये दशा कैसे हुई? बोले कुछ नहीं, जाने दो, वो सब बताने का चीज नहीं है। नहीं नहीं प्रभु बताइए बताइए क्या दिक्कत हुआ? वो पीठ में थोड़ी चोट लग गई है। हनुमान जी पीठ की ओर गए राम जी को, तो देखे कि कोई बंदर का पैरों का निशान एकदम पंजे का पड़ा हुआ है। जैसे चोट लगने पे वो काला नहीं हो जाता है, ब्लड जम जाता है, वैसा निशान बना हुआ था। हनुमान जी बोले प्रभु आपके ऊपर किसने चरण प्रहार किया, आप हमें बताओ, हम उसकी खबर लेते हैं। राम जी बोले नहीं जाने दो, मेरा अपना ही है, मेरा प्यारा है, इसलिए उसको खबर लेने की जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं, अब हनुमान जी तो कोई स्वामी के ऊपर प्रहार किया, हनुमान जी कहाँ सहने वाले थे। बोले नहीं नहीं प्रभु बताना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे कोई आपके पेट पे चरण प्रहार कर दिया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बोले उसको छोड़ ही देना है, कुछ नहीं करना है उसको। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत प्रेम करते हैं। कल सुनाए थे ना, जानकी जी वरदान दिए हैं ना, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। रघुनाथ जी बहुत प्रेम करते हैं हनुमान से। और वो कैसे कहें, हनुमान जी जब बहुत पीछे पड़े, राम जी बोले कि बेटा ये तुम्हारे ही चरणों का प्रहार है। नहीं नहीं प्रभु, हनुमान जी तो कान पे हाथ रख लिए। बोले हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसा कैसे कर सकते हैं। बोले ऐसा ही हुआ है, भले अनजाने में हुआ है। कब हुआ? बोले जब हमारा भगत हमें पुकार रहा था तो हम तो नाम लिया तो हम प्रकट हो गए, और तुम उसके ऊपर चरण प्रहार किए, तो तुम्हारे चरण की प्रहार से हमारी ये दुर्दशा है, तो वो सेठ जी का तो वही गोविंदाय नमो नमो हो जाता, वो कहां सह पाता तुम्हारे प्रहार को। तो वो हमारा नाम ले रहा था, तो नाम लेने वाले की रक्षा करना नामी का धर्म है। उसकी रक्षा करने के लिए हमें तुम्हारा प्रहार अपने पीठ पे, तुम उसके पीठ पे प्रहार कर रहे थे, हम उसके पीठ पे सवार होकर के तुम्हारे चरणों का प्रहार हम सह लिए। बस इसी दिन से कांटेक्ट हो गया। हनुमान जी बोले प्रभु बस ये पहला और अंतिम गलती हुआ, आज के बाद कोई आपका नाम ले तो वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसकी रक्षा के लिए हम वहां प्रकट हो जाएंगे। तब से ये जिम्मेवारी मिली, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। दोनों जिम्मेवारी है, साधु संत की रक्षा करना और साधु संत के सताने वालों का निकंदन मतलब नाश करना, असुर निकंदन। तब वो राम दुलारे बने हैं, समझे कि नहीं? ऐसे ही नहीं है।